थोड़ा सा सफाई से में लग गए, उसी कारण आज सुबह लेट हो गई। 1 घंटा तो हो ही गया है लेट, 1-1.5 घंटा। इसलिए आज बस थोड़ा सा ही मैं आपको अब मैं सुनाऊंगी। ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा। क्या है 7वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उसके उपरांत श्री कृष्ण का जो 7वां अध्याय का मैंने 6ठे अध्याय में सुना, उसके बाद में क्या है, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सब का आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, राधे राधे, उसको सुन। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, शुभ मैं तेरे लिए, आपको सभी को राधे राधे, मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। जय मेरी राधे कृष्णा। कृष्ण लड्डू गोपाल, इनका तो इस कलयुग में इन्हीं का ही नाम है। इनका नाम लेने से ही उद्धार सबका। कान्हा जी, बिहारी जी, कहते हैं बिहारी, बांके बिहारी। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये देखिए आया ना इसमें, मेरी प्राप्ति के लिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कोई ही व्यक्ति है जो मेरे लिए यत्न करता है। क्यों? जो करने वाले होते हैं उनके तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम थोड़ा थोड़ा नाम तो अवश्य ही ले सकते हैं भगवान का, गोपाल जी का। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है और अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मेरे को तत्व से जानता है अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार में भी ऐसे यह 8 प्रकार के विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इसमें बता रहे हैं जो भी भाव है उन सब गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव है जो, उन सभी से मैं अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं। मतलब जो भी कुछ है वो सब मैं ही तुम्हें करने वाला हूं। इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूं जो भी मैं कुछ कर रहा हूं। अब इसमें और हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही मान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म में के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मेरे से ही होने वाले हैं।
जो कुछ मिलने वाला है वो मैं ही तुझे देने वाला हूँ, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूड वाले लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। अभिमानी, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत ही प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब की ही उद्धार है, अर्थात सदा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। मेरे अंदर ये जो कुछ है सब हमारे अंदर है। जो बहु जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, जो है वो सब वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा, अर्थात क्या है, वासुदेव के सिवा इसमें और मेरे भक्त जो हैं चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, जिसको भी जो कोई पूजता है वो उसी को प्राप्त होता है, और जो मेरे को भजता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है। किसी भी रूप में कैसे भी हाथ जोड़कर किसी रूप में भी भजे, लेकिन वो मेरे को ही प्राप्त होता है। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है, ऐसे भाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से मेरे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी पुरुष मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भारतवर्षी अर्जुन,
संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उन ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सब का आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ और क्या है, यह भी जल के स्वरूप है। वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, वासुदेव के ही रूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने ये उपदेश अर्जुन को दिया। राधे राधे। आज ये मेरा 7वां अध्याय पूर्ण हुआ और कल इससे आगे का और हो सका तो मैं अब इसके बाद मेरा 8वां अध्याय शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो मैं छोटे छोटे रूप में डाल चुकी हूँ भजन ही आपको सुना देती हूँ। सुनिए, बहुत अच्छा भजन है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। मैंने डाले छोटे रूप में डाले, आप सुनिए। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अभी मैं गीता का पाठ तो मैंने किया, लेकिन हाँ, अब मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। छोटा सा, मैंने कभी नहीं गाया, लेकिन हाँ, अब सोचती हूँ थोड़ा छोटा छोटा मैं आपको सुनाती हूँ भजन को। आप सुनिए, देखिएगा, आप सुन के आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप बताइएगा। भजन भोले बाबा का ही है, जिसे मैं आपको सुनाती हूँ अभी। सुनिए आप। राधे